हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जियोग्राफी क्लास 12 की चैप्टर 5 प्राइमरी एक्टिविटीज। बहुत ही ज्यादा आसान चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो सबसे पहली बात, प्राइमरी एक्टिविटीज जानने से पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटीज जो इनकम जनरेट करती हैं उन्हें हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, human activities which generate income are known as what? Economic activities। जब भी आपको इकोनॉमिक वर्ड लिखा हुआ देखे या इकोनॉमी वर्ड आप लिखा हुआ देखो तो समझ जाना कि यहाँ पे पैसे से रिलेटेड बात कही जा रही है। तो जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज पैसे जनरेट कर रही हैं, इनकम जनरेट कर रही हैं, उन्हें हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। और इन्हें इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम लोगों ने अलग अलग कैटेगरीज में बांट रखा है, अलग अलग ग्रुप में बांट रखा है, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वार्टरनरी। ओके, तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राइमरी एक्टिविटीज, और बाकी जो एक्टिविटीज हैं वो भी आपके सिलेबस में है, वो भी आपके बुक्स में है। तो उन चैप्टर्स को भी हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज की कि प्राइमरी एक्टिविटीज होती क्या है। प्राइमरी वर्ड का मीनिंग तो आप लोग जानते होंगे। प्राइमरी वर्ड का मतलब क्या होता है? सबसे स्टार्टिंग वाला। ठीक है, प्राइमरी होता है सबसे स्टार्टिंग में। जैसे आप लोग स्कूल में पढ़ते थे ना, तो आपकी प्राइमरी सेक्शन होती थी, प्राइमरी क्लास होती थी। तो प्राइमरी एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जो सबसे स्टार्टिंग में होती थी, जिसमें इंसान जो था वो डिपेंडेंट था किस चीज पे? इन्वायरमेंट पे। अपनी रिसोर्सेज के लिए, अपनी लाइफ के लिए वो पूरे तरीके से इन्वायरमेंट पे डिपेंडेंट था। उन्हीं एक्टिविटीज को हम लोग कहते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज। इन दिस human was directly dependent on environment for its living। एंड आई होप आप लोग साथ साथ में नोट्स बनाते चलेंगे, आप छोटे बच्चे नहीं हो, अब मुझे आपको बार बार बताना ना पड़े। अब प्राइमरी एक्टिविटीज में हम लोग काफी सारी चीजों के बारे में पढ़ते हैं, जैसे हंटिंग एंड गैदरिंग। सबसे पहले आप लोग साथ साथ में, जैसे मैं लिखवा रही हूँ और जो मैं चीजें बोल रही हूँ, आप उसको अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। ठीक है, तो हंटिंग एंड गैदरिंग क्या होती है? सबसे पहली चीज, ये ओल्डेस्ट प्रिमिटिव एक्टिविटी है। ओके, ओल्डेस्ट प्रिमिटिव एक्टिविटी जो बहुत पहले की जाती थी, जब हम लोग जंगलों में रहते थे, जब हम लोग जानवर वगैरह उन सबको खाते थे, उस टाइम की है ये हंटिंग एंड गैदरिंग। हंटिंग का मतलब आप सबको पता ही है, शिकार करना। गैदरिंग का मतलब चीजें इकट्ठे करके रखना। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता था कि इंसान अपने जीवन के लिए एनिमल्स को हंट करता था, और जो भी फॉरेस्ट से हमें एडिबल प्लांट्स मिलते थे, खाने वाली चीजें मिलती थी, उनको एक जगह पे गैदर करके रखता था। इसी वजह से इस एक्टिविटी को हंटिंग एंड गैदरिंग एक्टिविटी कहा जाता है। ठीक है, तो क्या होता था इसमें? हंटिंग एनिमल्स एंड गैदर्ड एडिबल प्लांट्स। एडिबल प्लांट्स मतलब जिनको खा सकते हो। प्लांट्स बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जिनको नहीं खाया जाता है। ठीक है, तो उस टाइम पे सिर्फ उनको वो किया जाता था, गैदर किया जाता था, जो एडिबल होते थे। और इस टाइम की सबसे अच्छी बात यह है कि हम लोग प्रिमिटिव टूल्स का यूज करते थे। यूज्ड प्रिमिटिव टूल्स। प्रिमिटिव टूल्स क्या होते हैं? प्रिमिटिव टूल्स वर एरोज और ट्विग्स, जो कि स्टोन से बने होते थे। ठीक है, मेड ऑफ स्टोन्स, मेड ऑफ स्टोन्स विच वर एरोज और ट्विग्स और मैनी मोर। ठीक है, और भी बहुत सारे होते थे। ठीक है, जो कि यूज किस चीज के लिए होते थे? एनिमल्स को मारने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। इनसे इजीली एनिमल्स मर जाते थे। अब आप पत्थर फेंक के मारोगे तो उससे तो उतनी आसानी से नहीं मरेगा ना, तो इस वजह से एरोज और ट्विग्स बनाए जाते थे। एंड गैदरिंग की बात करें तो गैदरिंग में जो गैदरिंग है ये काफी सारी जगहों पर की जाती थी। आपको अपने आंसर में ये जगह मार्क करनी है। मैपिंग में भी आप इस चीज को याद कर सकते हो कि कहाँ कहाँ पे गैदरिंग की जाती थी। इसको इंपॉर्टेंट करके अपने नोट्स में लिख लेना, आगे आंसर को अच्छा बनाने के लिए भी ये यूज किया जाता है। तो नॉर्थ कनाडा और नॉर्दर्न यूरेशिया
साउदर्न चाइल्ड, एटसेट्रा। इतने याद है, दो तीन याद कर लो, काफी रहेंगे। अब अगर पूछा जाए कि इस एक्टिविटी में पैसा कितना लगता था, तो क्या बोलोगे आप? स्मॉल कैपिटल इन्वेस्टमेंट थी, ठीक है। अब थोड़ा सा पत्थर वत्थर तो लगाना पड़ेगा ना, ठीक है। स्मॉल कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ज्यादा पैसा नहीं लगता था, इस वजह से ये बहुत पुरानी एक्टिविटी है, बहुत प्रिमिटिव एक्टिविटी है, ठीक है। लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का बहुत लो लेवल था। अगर आप बोलोगे कि अरे इसमें टेक्नोलॉजी कहाँ यूज हो रही है, तो टेक्नोलॉजी का मतलब सिर्फ मशीन्स नहीं होता है। यहाँ पे जैसे एरोज बनाने के लिए आपको किस तरीके से उसको शेप देना है, किस तरीके से आपको उसको बांधना है, ये भी एक तरीके का टेक्निक ही है, ठीक है। तो लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी होता था। दिस वॉज योर फर्स्ट। नाउ वी विल मूव टू सेकेंड, विच वॉज पेस्टोरलिज्म। सेकेंड एक्टिविटी जो कि आपके प्रिमिटिव में काउंट होती है, दैट इज पेस्टोरलिज्म। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पेस्टोरलिज्म क्या होता है। पेस्टोरलिज्म इज डोमेस्टिकेशन एंड रियरिंग ऑफ एनिमल्स ऑन पेस्टल्स। इसको मैं पहले आपके लिए लिख देती हूँ, ठीक है। डोमेस्टिकेशन एंड रियरिंग ऑफ एनिमल्स ऑन पेस्टल्स। जो जानवरों को पाला जाता था और उनको अपने यूज के लिए अपने मतलब के लिए यूज किया जाता था, उसी को कहा जाता था पेस्टोरलिज्म, ठीक है। इसको नोमैडिक हर्डिंग भी कहा जाता है, ऑल्सो नोन एज नोमैडिक हर्डिंग, ठीक है। अब नोमैडिक हर्डिंग के लिए और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है, हेडिंग डाल लो नोमैडिक हर्डिंग। इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट बातें भी इंक्लूडेड है। सबसे पहली कि इट इज अ प्रिमिटिव एक्टिविटी। सबको पता है प्रिमिटिव है, प्राइमरी एक्टिविटीज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इट वाज एन प्रिमिटिव एक्टिविटी। और यहाँ पे हर्डर्स क्या करते थे? हर्डर होते हैं गडरिये, आप लोगों को पता होगा गडरिये वगैरह, जो बहुत सारे जानवरों को अपने साथ रखते थे, जानवरों को पालते थे। ये मौसम के अनुसार एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते रहते थे खाने और पानी की तलाश में। टाइम टू टाइम ये अपने जानवरों के साथ एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते थे, ठीक है। हर्डर्स moved with their, और ये नोमैडिक हर्डिंग का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। लाइव स्टॉक फ्रॉम वन प्लेस टू another in search of food and transport, तो वो सॉरी एंड वाटर, ट्रांसपोर्ट का तो क्या ही करेंगे। तो दे मूव विद देयर लाइफ स्टॉक फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर। कभी भी अकेले नहीं घूमते थे, अपने जानवरों के साथ घूमते थे। और किस चीज की तलाश में घूमते थे? पानी और खाने की तलाश में घूमते थे। अब इनके पास जानवर होते थे, इसकी वजह से ये हमेशा अपने जानवरों पर रिलाई करते थे, अपने जानवरों पर आश्रित होते थे, निर्भर होते थे फॉर फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, टूल्स एंड ट्रांसपोर्ट। हर चीज के लिए अपने एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट होते थे, ठीक है। दे rely on animals for food, clothing, shelter, tools and transport। हर चीज के लिए अपने जानवरों पर डिपेंडेंट होते थे, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आया। अब नेक्स्ट है कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग। सेकेंड वन इज कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग। आपको कमर्शियल का मीनिंग तो पता होगा ही, उसी से आप आइडिया लगा सकते हो कि इसमें क्या चीज बताई जाएगी। और सबसे पहली बात, इट वॉज एसोसिएटेड विद वेस्टर्न कल्चर, ठीक है। ये हमारे इंडियन कल्चर में नहीं था पहले से, इसको हमने अलग जगह से लिया है।
कहाँ से लिया है? वेस्टर्न कल्चर से लिया है, वेस्टर्न कल्चर, ठीक है। एंड इट इज मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड कैपिटल इंटेंसिव। मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नोमैडिक हर्डिंग और कमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग में क्या डिफरेंस है। तो फर्स्ट थिंग, इट इज एसोसिएटेड विद वेस्टर्न कल्चर। सेकेंड थिंग, इट इज मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड कैपिटल इंटेंसिव। यहाँ पे जो जानवर पाले जाते हैं उनसे ट्रेड किया जाता है, ठीक है, उनसे मिलने वाली चीजों से ट्रेड किया जाता है। यहाँ पर जो जानवर पाले जाते थे, ये सब जानवर अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए पाले जाते हैं, बट कमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग में जानवरों को ट्रेडिंग के लिए यूज किया जाता था, ठीक है। एंड दिस एक्टिविटी इज डन ऑन वास्ट रेंचेस, बहुत ज्यादा बड़ी जगहों पर ये किया जाता है, ठीक है, डन ऑन वास्ट रेंचेस। सेकेंड थिंग, इसमें हाई साइंटिफिक टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है, हाई साइंटिफिक टेक्नोलॉजी इज नीडेड, ओके। अब यहाँ पे कुछ खास तरीके के जानवर पाले जाते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई सा भी जानवर पाल लिया, सिर्फ कुछ खास तरीके के जानवर पाले जाते हैं, जैसे शीप, कैटल, गोट। आप लोग मुझे कैटल का हिंदी मीनिंग कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे, ठीक है। हॉर्सेस एंड रियर्ड इन द रेंचेस, ठीक है। और अगर आपको इस चैप्टर के या किसी भी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए हो और आप चाहते हो कि मैं उस पर अलग वीडियो बना दूं, तो आप वो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं उस पर एक अलग वीडियो बना दूंगी ताकि आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए अच्छे से हेल्प हो जाए। नेक्स्ट है, अगर हम लोग बात करें प्राइमरी एक्टिविटीज की, तो प्राइमरी एक्टिविटीज में थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फार्मिंग। बिना खेती के प्रिमिटिव एक्टिविटी तो हो ही नहीं सकती है। हमने स्टार्टिंग में फार्मिंग ही तो स्टार्ट किया था, ठीक है, एग्रीकल्चर, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी। अब इसको हमने काफी सारे पोर्शंस में डिवाइड किया हुआ है, काफी सारे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसे फार्मिंग, इसको हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सबसिस्टेंस फार्मिंग, सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड इंटेंसिव फार्मिंग। Subsistence farming is also divided into 2 parts, intensive farming. Oh, sorry, it was commercial. Subsistence and commercial. Intensive farming and primitive farming. And then primitive farming is also divided into further parts, that is shifting cultivation and another one is nomadic herding. Nomadic herding. Commercial farming is divided into 3 parts. One is commercial grain, mixed farming, another one is plantation agriculture. अब इनमें से किसी में भी डिफरेंस पूछा जा सकता है, ठीक है, तो सभी आपको बहुत अच्छे से दिमाग लगा के लर्न करना है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सबसिस्टेंस फार्मिंग के बारे में, ठीक है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम सबसिस्टेंस फार्मिंग। I hope my writing is understandable to you. तो सबसिस्टेंस फार्मिंग की सबसे अच्छी और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है दैट द साइज ऑफ फार्म इज वेरी स्मॉल। यहाँ पे फार्म्स का साइज बहुत ही छोटा होता है। साइज ऑफ फार्म इज वेरी स्मॉल एंड अभी हमने पढ़ा दैट सबसिस्टेंस फार्मिंग इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, इंटेंसिव एंड प्रिमिटिव। सो लेट्स स्टार्ट बाय रीडिंग
फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। प्रिमिटिव एंड इंटेंसिव में भी डिफरेंस पूछा जाता है। मैं आपको साथ साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करवा रही हूँ। जहां पर भी आप अपना नोट्स बना रहे हो तो वहां पे इस क्वेश्चन के ऊपर फूल, सितारे, चांद, आपको जो बनाना है उससे मार्क कर लो, बट याद रखना इट इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, तो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है? सबसे पहले ये कहाँ किया जाता है? तो इट इज प्रैक्टिस्ड इन ट्रॉपिकल एरियाज। वेयर? It is practiced in tropical areas of Africa, South Central America, and Southeast Asia. These are the parts where primitive subsistence farming is practiced. अब प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग को बहुत सारे नाम दिए गए हैं। अलग अलग जगह पे इसको अलग अलग नाम से बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मिल्पा बोला जाता है सेंट्रल अमेरिका एंड मैक्सिको में। सेंट्रल अमेरिका एंड मैक्सिको। झूमिंग बोला जाता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। एंड लदांग बोला जाता है इंडोनेशिया एंड मलेशिया में। इतना याद कर लो, आपके लिए इतना इनफ होगा। इंडोनेशिया एंड मलेशिया। इसको एक और नाम से बोला जाता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर और शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। आपने छोटी क्लासेस में शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के बारे में तो पढ़ा होगा, ये वही है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर और शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। इसे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इसलिए बोला जाता है क्योंकि हर 3 से 5 सालों के बीच में एक छोटी सी जगह को स्लैश किया जाता है, बर्न किया जाता है और उसे क्लियर किया जाता है फॉर कल्टीवेशन। और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि कुछ टाइम के बाद जो मिट्टी होती है वो अपनी फर्टिलिटी लूज करने लगती है। इसकी वजह से ये चीज की जाती है और इसे शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इसलिए बोलते हैं क्योंकि बार बार शिफ्ट करते रहते हैं लोग अपनी जमीन पे, इस वजह से इसको शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कहा जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट का जो हम लोगों का रह गया है वो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। जिन्होंने ये पार्ट देख लिया है वो अगली क्लास भी जरूर अटेंड करें। और आज के लिए बस इतना ही। अपने जो भी व्यूज हैं या कुछ भी डाउट है तो उनको आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आई विल मेक श्योर कि आपके कमेंट्स पढ़े जाएं और आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर किए जाएं। सो थैंक यू।